नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी दिख रही मुरैना, मेहगांव और बड़ा मलहरा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान आज हो गया। मेहगांव सीट से हेमंत कटारे होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। हेमंत कटारे कमलनाथ की पसंद बताए जाते हैं। इस सीट पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे राहुल सिंह भदौरिया की दावेदारी की वजह से पेच फंसा हुआ था। मुरैना सीट पर राकेश मावई और दिनेश गुर्जर, इन दो दावेदारों में से पार्टी को कोई एक नाम चुनना था। मोहर राकेश मावई के नाम पर लगी। सर्वे रिपोर्ट में भी राकेश मावई सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे थे। हालांकि बीजेपी में एक दिन की मेहमान नवाजी कर आए हैं मावई। बड़ा मलहरा सीट से रामसिया भारती को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। रामसिया भारती लोधी वर्ग से आती हैं। पार्टी का इस सीट पर भगवा कार्ड कही जा सकती हैं। कथावाचक हैं तो वहां के वोटर को उमा भारती का भरम भी दे सकती हैं। तो उम्मीद से उलट कांग्रेस ने 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनके यहां से एक मुश्त 25 सीटों पर दल बदल के बाद नए प्रत्याशियों की तलाश को भी बीजेपी चुनौती के तौर पर प्रस्तुत करती थी। वहां प्रत्याशी घोषित हो गए, लेकिन बीजेपी में जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन की तरह दूल्हे तैयार बैठे हैं, पहले से सिर्फ सेहरा पहनाया जाना है, उनके नाम अब तक घोषित नहीं हुए। वहां संभावित उम्मीदवारों को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाने में भी इतना वक्त क्यों ले रही है बीजेपी? अपनी टीम के साथ मैदान में उतर चुकी है कांग्रेस। सवालों की सुई अब बीजेपी की तरफ है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कई घंटों के मंथन और कई दिनों की चर्चा के बाद कांग्रेस ने उन 3 सबसे उलझी सीटों के सिरे सुलझा लिए हैं। मेहगांव सीट पर हेमंत कटारे, मुरैना सीट पर राकेश मावई और बड़ा मलहरा से रामसिया भारती होंगी कांग्रेस की उम्मीदवार। मेहगांव से हेमंत कटारे का नाम कमलनाथ की पसंद पर मोहर है। बदनावर से उम्मीदवार के बदलाव के बाद कमल पटेल का नाम तो पहले ही बाहर आ गया था। आज उसकी अधिकृत घोषणा भी कर दी गई। कांग्रेस 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब केवल एक सीट ब्यावरा बाकी बची है। भारतीय जनता पार्टी जो हवाई बातें कर रही थी, वो कह रही थी कि कांग्रेस के पास ना उम्मीदवार है ना वो हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट की घोषणा नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्टी ने फिर से सिद्ध कर दिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि हम भारतीय जनता पार्टी से आगे खड़े हैं। अब बीजेपी की बारी है, जहां 22 सीटों पर पिछले 6 महीने से और बाकी 3 सीटों पर पिछले 2 महीने से पार्टी में संभावित उम्मीदवार का चेहरा तय है। केवल मोहर लगना बाकी। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब बीजेपी में दूल्हे तैयार हैं, तो घोड़ा चढ़ाई की रस्म में इतनी देर क्यों लग रही है? संगठनात्मक तौर पर हम सभी सीटों पर कांग्रेस से बहुत आगे हैं। बचा 3 सीटों का प्रश्न, तो बहुत जल्दी केंद्रीय जो समिति है वो बिहार चुनावों पर भी विचार मंथन कर रही है और दोनों कैंडिडेट एक साथ फाइनल होकर 1-2 दिन में आपके समक्ष होंगे। मुरैना सीट से उम्मीदवार बनाए गए राकेश मावई सिंधिया समर्थक रहे हैं। बीच में कुछ दिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की मेहमान नवाजी भी कराए हैं, लेकिन उनका प्लस पॉइंट सर्वे रिपोर्ट में उनका अव्वल नंबर पर नाम। बड़ा मलहरा सीट पर लोधी और यादव वोटर में उलझी पार्टी ने रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया है, जो लोधी वर्ग से आती हैं। उम्मीदवार के लिहाज से कांग्रेस के सामने चुनौतियां ज्यादा थीं। उनके तो जमे जमाए नेता बीजेपी के साथ चले गए। बावजूद इसके कांग्रेस ने 27 सीटों पर कम से कम खिलाड़ी तो खड़े कर दिए। अब सवाल बीजेपी से है, जो तैयार टीम लिए ग्रीन रूम में बैठी है। मैदान में खिलाड़ी उतारने आखिर किस हरी झंडी का इंतजार है? जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजमी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले बेहद खास पैनल जो हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहा है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं मोहन यादव, ये हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। मोहन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, ये बड़े युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। कुणाल जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं देव श्रीमाली, ग्वालियर चंबल के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है, बहुत अच्छे से सियासी नब्ज को समझते हैं। श्रीमाली जी का भी स्वागत है। शुरुआत मोहन जी से कर लेते हैं। मोहन जी, इस पैकेज में जो हमने कहा कि इनके लिए तो आप लोग तंज करते थे कि इनको तो ढूंढे नहीं मिलेंगे कैंडिडेट, इन्होंने पूरी सीटें अनाउंस कर दी। आपके दूल्हे जो सामूहिक विवाह पे बिल्कुल सजे बैठे थे, सेहरा नहीं बांध पा रहे हैं आप अब तक।
नहीं, देखिए आपके सब जानकारी में प्रवीण भाई कि भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी थे, खास करके कोई मंत्री विधायक अधिकतर हमारे पास पहले से तय हैं। कांग्रेस के जरूर नहीं थे, और हमने देखा बदनावर जैसी जगह पर कांग्रेस को कैंडिडेट बदलने में अपने आप का ये प्रमाण पत्र हो गया कि कांग्रेस के पास लोग रात के नहीं दिन के उजाले में भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसलिए इनको कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। तो आज की स्थिति में हमारे पास अधिकांश उम्मीदवार लगभग 25 तो तय है, 2-3 भी वो सारे किनारे हैं, कोई बहुत बड़ी फर्क वाली बात नहीं है। और जब जीतने वाली जो पार्टी होती है, जिसका मैदानी मजबूती होती है, स्वाभाविक रूप से उनका अपना एक सिस्टम भी होता है। और हमारे पास तो चूंकि अखिल भारतीय पार्टी है, बिहार के साथ हमारी चुनाव कमेटी अपने नाम अनाउंस करेगी, तो स्वाभाविक रूप से 1-2 दिन में जब वो बिहार के नाम अनाउंस होंगे तो अपने मध्य प्रदेश के नाम अनाउंस हो जाएंगे। एक नाम जरूर पूछ लेता हूं, क्योंकि आपकी भी पृष्ठभूमि संघ की है, उमा जी की पृष्ठभूमि भी संघ की है। वो अपना कैंडिडेट लेके आ गई थी, एक एमएलए इनका लेके आ गई थी अपने साथ। उसके जवाब में जो राम सिया भारती इन्होंने उतारा, 2-3 मैसेज दे दिए कांग्रेस ने। एक तो ये कि राम पर कब्जा आपका नहीं है, वो ये भी कथावाचक हैं, ये भी भगवा पहनती हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, ये आपकी कवायद है प्रवीण भाई, ये मीडिया की बातें हैं। नकली और असली का फर्क सब जानते हैं। हमको मालूम है कि अगर कांग्रेस ने राम मंदिर में अड़ंगे लगाए तो सबके सामने है। अब वो उससे नहीं है, अब चुनाव आ गया, 15-20 दिन में सारा फैसला हो जाएगा। अब हमको ज्यादा अच्छा है कि चुनावी जनता के बीच में जाकर के अपनी अपनी बात रखना चाहिए। और निश्चित रूप से जनता के बीच कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है, जनता कांग्रेस को अच्छे से समझ चुकी थी। उनके झूठ के पुलिंदे से लोगों का मन उचट गया है, उनके वचनों का कोई ठिकाना नहीं रहा, इसलिए जनता जानती है और जनता भाजपा के साथ है। ठीक है, एक बार रुक कर रहे थे कुणाल जी का। कुणाल जी, अक्षर से तो नहीं, भाव कुछ ऐसा आया मुझे सुनने में मोहन जी की बातचीत से कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहले कॉपी जमा कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप ही कर जाओगे आप। आपने लिस्ट घोषित कर दी, इसके मीनिंग ये नहीं, वो कह रहे जीतेंगे तो वही। उनका कहना का उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पार्टी ने मंत्री बनाया। और जिस बात को वो कह रहे थे, तो ये पहले इस बात से ये खुद भी गुजरे हैं। मुझे लगता है, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करता था, एक बार इनको टिकट मिली है, वहां से उज्जैन से बड़नगर तक पैदल गए, और पैदल पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसके बाद, और पहले टिकट इनकी भी कटी। तो ये कोई एक पार्टी में सब चीजें देख के करी जाती है। अब अगर इनको अगर ऐसा लगता है तो हो सकता है उनके यहाँ पे भी अंधेरा हुआ होगा और अंधेरे की बात होगी, क्योंकि ये खुद उस बात के मैं भी साक्षी, और ये इनके साथ ये स्थिति हुई थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाई ये फर्क है, मैंने खुद ने छोड़ी थी और आपने काटी है। मोहन सिंह जी, भाजपा की विशेषता है कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने टिकट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। नहीं, मोहन भैया, मैं अब ये तो अब आपको बोलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। मैं आपको टिकट काटने और छोड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बात मैंने नहीं काटी, आप वरिष्ठ है। नहीं, आप वरिष्ठ है, आप जो कहेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आपको बोलना पड़ेगा। पर मुझे उस समय मालूम है कि कितना पैदल करके संघर्ष करके आप इतनी दूर तक गए थे, और किन परिस्थितियों के साथ आपको सामना करना पड़ा था। उन परिस्थितियों से स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता जिन बिकाऊ लाल मिलावट रामों के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इधर बैठे हैं, जिनकी सीटों का मामला नहीं, वो जरूर इधर उधर की बात कर रहे हैं, पर जिन लोगों ने खून पसीने से दरी बिछाने से लेकर पार्टी को यहां तक पहुंचाया, उनकी जो स्थितियां और परिस्थितियां असमंजस की स्थिति लगातार है। और वो लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी अभी असमंजस में। आधे लोग भोपाल पड़े, आधे लोग कहा है कि हमारा होगा क्या, क्योंकि अगर टिकट दे दी होती तो अभी तक दे दिए होते। अभी स्थिति परिस्थितियां क्लियर नहीं, और हर व्यक्ति इसमें लगा है कि कौन हारेगा, क्योंकि 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। क्योंकि जनता जनादेश को बेचने वालों को, जनादेश का अपमान करने वालों को, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वालों को छोड़ेगी नहीं। ये राम की जरूर बात करते हैं, पर राम के चरित्र का जिस दिन चिंतन कर लेंगे, उनको समझ में आ जाएगी कि राम के चरित्र में क्या है। इसलिए जनता और राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य की चीजों का और उनके उद्देश्यों का पालन कांग्रेस देखिए आ गए, राम आ गए चर्चा में। बिल्कुल ठीक है कुणाल जी, मैं तीसरे विमान का रुख कर लेते। देव श्रीमानी बहुत अच्छे से ग्वालियर चंबल की नब्ज को समझते। 2 सीटों आज जो घोषित हुई वो उसी इलाके की। देव जी, मैं बात कर लेता हूँ राकेश मावई और हेमंत कटारे। इधर राकेश मावई के बारे में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे रोकिएगा कि भाई प्रबल सिंह जो है, प्रबल प्रताप सिंह,
वो भी कुछ नाराज होंगे, क्योंकि वो भी दावा कर रहे थे कि भाई उनका नाम आ जाता। फिर उसके बाद यहाँ पर जो गोविंद सिंह जी के जो रिश्तेदार हैं वो भी वहाँ नाराज थे। हेमंत वाले मसले में राहुल भदौरिया, कैसे देखते हैं आप? ये दोनों नाम आपको बेहतर लगते हैं कांग्रेस के? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो ये बात है कि ये दोनों टिकट लगभग पहले से तय थे। जितनी भी कवायद चल रही थी वो मीडिया वगैरह में चल रही थी और एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए बातचीत चल रही थी। मुरैना में राकेश मावई पिछले 8-10 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सिंधिया जी के साथ थे। पूरा मावई परिवार ही पहले सिंधिया के साथ था। अभी भले ही सोबरन सिंह मावई का बेटा दिग्विजय सिंह जी के साथ चला गया हो, लेकिन सोबरन सिंह मावई माधवराव सिंधिया के एकदम निकट लोगों में से थे और एकदम सलाहकार टाइप के थे। अब निश्चित तौर पर प्रबल तो प्रताप मावई उनका बेटा है और वो भी टिकट मांग रहा था, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने उनको टिकट देने के बारे में कहा भी था, लेकिन शायद आशा रानी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। एक तो उम्र के कारण नहीं लड़ना चाहती थी और वो बहुत ही निहायती घरेलू और बुजुर्ग महिला हैं, तो इसलिए उनका परिवार चाहता था कि मावई साहब की विरासत को उनके बेटे को दे दिया जाए। लेकिन राकेश मावई का जहाँ तक सवाल है, राकेश मावई जब सिंधिया के खास थे ना, उस समय भी जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो सिंधिया पे जो आरोप लगते रहे कि वो अपने समर्थकों को ले जाते हैं और वहाँ नहीं रहने देते, उसके बावजूद भी राकेश मावई ने उस समय कांग्रेस के लिए काम किया था और रामनिवास रावत उस समय उम्मीदवार थे। इसी प्रकार से जब वो सिंधिया के साथ जा रहे थे तो उनकी जो रामनिवास रावत से बातचीत हुई तो वो मतलब कुछ घंटे कह सकते हैं कि कुछ घंटे के लिए बीजेपी की मनः स्थिति में रहे। जब वो गुना शिवपुरी तक पहुंचे थे उसके बाद ही इन लोगों की बातचीत हो गई थी और उन्होंने आके ग्वालियर में कहा कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। हाँ, एक दिन रहे, एक दिन मान लो, एक दिन 2 दिन और भी मान लो पुराने, तो वो, लेकिन बीजेपी में वो नहीं गए, सिंधिया के साथ रहे। तो इससे ये साफ लग रहा था कि कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी। वहाँ प्रबल प्रताप वाला मैटर नहीं था, वहाँ मैटर था कमलनाथ जी के जो एक खास व्यक्ति हैं, गुर्जर एक और, उनका नाम चल रहा था, है ना, एक तो वो, लेकिन वो चुनाव पिछला भी लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हुई, मतलब खराब, दिनेश गुर्जर, उनका वहाँ कोई वैसा जनाधार था नहीं और है नहीं। उनका नाम इसीलिए चल रहा था कि वो कमलनाथ जी के खास हैं, है ना। तो ये इसलिए एक रस्साकसी थी। कांग्रेस चाहती थी कि वहाँ ब्राह्मण को ही, पिछड़े वर्ग को टिकट दिया जाए, गुर्जर को ही दिया जाए। लेकिन अब वो एक चुनौती भी है। चुनौती ये है कि 2 गुर्जर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जब वहाँ चुनाव लड़ेंगे, आप भी जानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग पूरा का पूरा जातिगत आधार पर चुनावी समीकरण वहाँ बैठते हैं। तो अब 2 लड़ेंगे तो वहाँ ब्राह्मण और बनिया, ये 2 बड़े हैं, मतलब वहाँ से गुप्ता 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है। तो मुझे लगता है कि मुकाबला ट्रायंगल होगा, त्रिकोणीय संघर्ष होगा मुरैना विधानसभा। मुकाबला ट्रायंगल होगा। आऊंगा आपके पास श्रीमाल जी, फिर आऊंगा आपके पास। एक बार हम रुक कर लेते हैं, एक बार मोहन जी का रुक कर लेते हैं। मोहन जी, एक और बात आज के इस टिकट घोषित होने के अलावा कांग्रेस की तरफ से, वो ये कि शिवसेना जो बॉर्डर वाली सीट है महाराष्ट्र की, वहां पर शिवसेना इनके लिए कैंपेन करने आएगी। आपके कभी एसोसिएट होते थे वो लोग, आप, वो भी हिंदुत्व की राह पे चलने वाली पार्टी थी एक वक्त में। फिर बाकी दोनों राज्यों के, राजस्थान के सीएम भी आएंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम हो सकता है अनूपपुर आए। इसे कैसे देखते हैं मोहन जी? देखिए प्रवीण जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवसेना से हमारा अलाइनमेंट खाली एक ही जगह था, वो महाराष्ट्र में था, और उसमें कई बार 90 से लेकर आज तक कई प्रयोग हुए हैं जब शिवसेना सहित कई पार्टियों ने भाजपा के साथ अपने जो संबंध 19 से 20 से हुए उनने अपने कैंडिडेट उतार के देख लिए। हमारे यहाँ मोटे तौर पर मैं मान के चलता हूँ कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता हमको मालूम है, कांग्रेस को फर्क पड़ता है। कांग्रेस बीएसपी से प्रभावित होती है, कांग्रेस सपा से प्रभावित होती है, कांग्रेस की अपने एक तरीके हैं, लेकिन हम इसको इस रूप में देखते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे से, हमने वोटर के भरोसे से, हमारे विचारधारा के भरोसे से हम चुनाव में जाते हैं और जनता लगातार हमारे साथ देती है और हम चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन एक बात, तो ये लोग जो लगातार कह रहे हैं कि वो भी वजन ना आपके ऊपर होगा ना, जो आपके पुराने लोग हैं वो
जो पुराने भाजपाई हैं, जो नए मेहमानों को पता नहीं सीट देंगे कि नहीं देंगे बैठने के लिए, घोषित तौर पर तो दे रहे हैं, अंदर ही अंदर सीट देंगे या नहीं देंगे, एक ये जो बात कही जा रही है, और दूसरी जो परसेप्शन बिल्डअप कर रही है कांग्रेस के, इन लोगों ने धोखा किया पार्टी के साथ और दूसरी पार्टी से मिल गए, ये मुश्किल नहीं लगता आपको ज्यादा होगी? देखो, जनता की सब जानती है धोखा कांग्रेस ने किया। 2 लाख का कर्जे की बात की, 1000 बार झूठ बोला, जो भी बोला कांग्रेस ने सब जनता के सामने। लगभग 20,000 करोड़ की किसानों को जो सहायता 4 महीने के समय में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने दी है, ये इतनी बड़ी छूट है। हमको मालूम है कि किसानों से लेकर के सब क्षेत्रों में सरकार, वो पहले भी थी, सरकार अब भी है, लेकिन जिस ढंग से काम करके जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई है, जनता ने विश्वास पहले भी किया था, दोबारा करने वाली है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के लोग कितने भी गलत बोले, उनकी बात का अब उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब जनता उनकी पोल खुल चुकी है। हाँ, रही बात जो हमारे प्रत्याशी के संबंध में, जो कही, पहली बात तो हमारे अधिकांश लोग अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, सांसद हमारे भागीरथ प्रसाद जी, कांग्रेस ने सांसद के रूप में डिक्लेयर किया था, लेकिन अगर भाजपा से उनको टिकट मिला और भाजपा से लड़े तो वो भाजपा से जीत के उन्हें दिखाया। ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा से जुड़े रहे, जो लंबे समय तक टिके भी रहे, जो भाजपा के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। भाजपा में व्यक्ति नहीं, विचार प्रधान है, इसलिए हमको कोई डर नहीं, जीतने की संभावना हमारे लिए इस कारण से कांग्रेस में अवसर परस्ती हो सकती है, हमारे यहां इसका कोई गुंजाइश नहीं रहती। कुणाल जी, ये अवसर परस्ती इनके यहाँ गुंजाइश नहीं है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, मुश्किल आपके लिए आएगी, ऐसा कहना है मोहन जी का। देखिए, इनका जो विचारधारा है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, जो झूठ मोहन जी खुद यहाँ पे इस चैनल पे बोल रहे हैं, 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। बजट कांग्रेस के जमाने में था 46,000 करोड़ का, इसका कृषि का, जिसको घटा के इन्होंने 10,000 करोड़ कर दिया। अब बजट 10,000 करोड़ साल भर का रखा और 4 महीने में 20,000 करोड़ खर्च कर चुके। तो मतलब मैं तो विधानसभा का सदस्य हूं, मुझे लगता है कि या तो मुझे, अभी मैं पहली बार का हूं तो मुझे मालूम नहीं है कि 10,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ कैसे होंगे। और वो किसान के पेट पे तो छाती पे गोली मारने वाले किसान की बात कर रहे हैं, कर्जा चढ़ाने वाले। विधानसभा में खुद के मंत्री जवाब दे रहे हैं कि इतना कर्जा माफ हुआ, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ का हुआ, विधानसभा में 11,500 करोड़ का, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। फिर भी कितना झूठ बोल रहे हैं इस बात को सत्य साबित करने के लिए कि मतलब मन गलत वह अपने आंकड़े बनाते, मन गलत बातों को करने की बात कर रहे हैं। और जो इनका विचार है, अगर ये विचार इनका है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने की कोशिश करे। ये चुनाव जनता का है, जनता इनको जवाब देने के लिए बैठी हुई है कि क्यों आपने, जिनने पेंशन इन्होंने 3-3 महीने से नहीं दिए, जो पेंशन हमने 600 रुपए कर दी थी, इन्होंने बेटियों की शादी के पैसे नहीं दिए और 28,000 करने की तैयारी कर ली। कर्जा माफी के जो बचे हुए पैसे उन्हें रोकने की तैयारी कर ली। जो माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था, माफियाओं के साथ मिलकर ये काम करने का काम कर रहे। और जो दूध माफिया के खिलाफ चलाया था, जिसके कारण किसान का दूध का भाव फेट में 7 रुपए 20 पैसे हो गया था, आज इन्हें 5 रुपए 40 पैसे कर दिए। जबकि आप भोपाल में दूध लेते होंगे तो आपको उसी भाव पे मिल रहा है और किसान को 1 लीटर पे 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या यूरिया का दूध वापस आने लगा? ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि किसने काम किया, किसने क्या किया। झूठ के वादे, झूठ के पुलिंदों के ऊपर जो यहाँ पे अतिथि विद्वानों को माननीय मंत्री जी ने खुद ने कहा, क्या उनने मुख्यमंत्री से मिलने कहा तो आत्महत्या की बात पे आ गए। तो ये आप देख सकते हैं इनकी स्थितियां क्या है और इनकी परिस्थितियां क्या है। अरे जरूर, ये जो झूठ है कांग्रेस का गड़बड़ी यहाँ से आती है। कांग्रेस ने एजेंडा आपको क्या लगता है कि क्या हो? जो अतिथि की बात कर रहे हैं, 3,000 लोगों को आपने तो आपने आत्महत्या की बात नहीं करी, आपने आत्महत्या की बात नहीं करी मंत्री जी, आपने आत्महत्या की बात नहीं करी बोलती है लगातार। मंत्री जी आत्महत्या की बात क्यों करी? अरे क्या किसान क्या एक के बाद एक आपने कहा, फिर आप झूठ लगातार आपके, अरे 20,000 करोड़ का झूठ हो रहा था। दोनों भगवानों को आऊंगा आपके पास, वक्त रहा जरूर आऊंगा दोनों के पास एक बार और। कांग्रेस की औकात ही ऐसी है, कांग्रेस की मंत्री जी सही बात का गुस्सा क्यों होता है आपको? बहुत सही बात पे गुस्सा क्यों होता है आपको? वक्त कितना भाई सही बात पे गुस्सा क्यों होता है आपको? तीसरे मैं कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। एक छोटा सवाल देव सिंह माली जी के पास लेके जाना चाहता हूँ। ग्वालियर एक सवाल लेके मोहन जी कुणाल जी देव सिंह माली जी के पास जाना चाहता हूँ। ग्वालियर में एक छोटा अतिथि विद्वानों का क्या तरीका है? कुणाल जी नेता है, क्या तरीका है आपका? ये इसलिए जोर जोर एक सवाल हो जाएगा।
माफ कीजिए, कुणाल जी आपको भी रोकूंगा। सर बहुत कम दिन, 28 दिन में तय हो जाएगा। ये सब दावे स्टूडियो का अलग है, वोटर का मानसिकता अलग है। एक बार देवश्री माली जी का रुख कर लेता हूं, देवश्री माली जी का रुख कर लेता हूं। देवश्री माली जी, ग्वालियर चंबल में सिंधिया एक बड़ा चेहरा होते थे कांग्रेस का, बाकी तो बीजेपी का पावर हाउस था। अब सिंधिया आ गए बीजेपी में, क्या लगता है आपको अब जो वोट होंगे वहां पर वो व्यक्ति को पड़ेंगे कि पार्टी को पड़ेंगे? खासतौर पर कांग्रेस के संदर्भ में पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा था 15 अगस्त में कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे, वो 15 अगस्त नहीं, दोनों बातें हैं। देखो, मैंने जैसा सही ऐसा आपने सही कहा कि ग्वालियर में चुनाव का जो मुद्दा है वो सिंधिया और वो विधायक हैं 16 जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ भी वहां दिक्कत ये आ रही है कि एक तो जो सिंधिया के साथ बहुत सारे लोग नहीं गए, दूसरा दिक्कत ये आ रही है कि बीजेपी मजबूत पार्टी थी, हार गई थी वो अलग बात है, लेकिन पिछले 15 महीने लगातार बीजेपी ने इन्हीं विधायकों के खिलाफ जगह जगह बड़े बड़े आंदोलन किए, इन पर भ्रष्टाचार के और बहुत सारे आरोप लगाए, जिसमें सिंधिया जी भी शामिल थे। अब कांग्रेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके डॉक्यूमेंट दे रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रभात झा साहब ने या पवैया जी ने या बीजेपी ने या शिवराज सिंह जी ने शिवपुरी में हम लोगों को उपलब्ध कराए थे, और वही सरकार में विधानसभा में पहुंचे और वही पहुंचे। इनका जवाब बीजेपी कैसे देगी, ये उनकी एक समस्या बन रही है। तो बीजेपी अपने विकास या कांग्रेस की सरकार को लेकर जो बात कहती है, वो कांग्रेसी यही पूछते हैं कि हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन यही आदमी तो कर रहा था, इसी के खिलाफ तो आप आंदोलन कर रहे थे। तो ये जो समस्या है ये कार्यकर्ता लेवल तक जा रही है। मोहन जी, ये केवल 16 सीटों मोहन जी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं देवश्री माली के। वहां पर ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी प्रदर्शन हुए, प्रभात जी से लेके आपके तमाम बड़े नेताओं ने जिनके खिलाफ किए, वो सब आपके साथ आ गए। ये आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे जितने मंत्री विधायक साथ में आए, सबने कांग्रेस को छोड़ने के पीछे कारण ही ये दिया था कि जो बात कही जा रही थी भाजपा की तरफ से वो बात सही है, इसी के कारण ये नौबत आई। इसी कारण से उन्हें पब्लिकली बोला, हरदीप जी डंग ने तो खुलेआम बोला कि हाँ मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरे कोई काम ही नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री को मिलने का टाइम ही नहीं है, मुख्यमंत्री आने के पहले जाओ 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 ये जो व्यवहार करते थे, इसके कारण से जनता के बीच सही बात तो आपका देख लिया मंत्री जी, आपका देख लिया, भाजपा के आपको तो आत्महत्या करनी पड़ रही। हमारे आत्महत्या पे बात नहीं आई थी, हमारे आत्महत्या पे बात है कि आपको आत्महत्या करने से चार आदमी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मिलवाने का आपने कहा ये आपके शब्द है, ये आपके शब्द है मंत्री, नहीं ये असत्यवाद नहीं चलेगी। या आपने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा मुख्यमंत्री नहीं मिले तो, अरे आपको मंत्री नहीं मिल रहा है मुख्य, ये तो मंत्री जी गलत बात, ये गलत झूठ बात नहीं चलेगी। ठीक है, माफ कीजिए, कितनी चर्चा की इजाजत देता है। मुझे यही तीनों मेहमानों का इसी वक्त शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। लेकिन ये बात तय है कि अभी तक जिस तरह का इंप्रेशन आ रहा है, तो इंप्रेसिव सूची है कांग्रेस की, जो लिस्ट है वो भी, बीजेपी की भी तैयारी पुख्ता है और उसके पास प्लस पॉइंट यही है कि उसका जो संगठन है वो बड़ा मजबूत है। तो दिलचस्प होंगे चुनाव और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। स्टूडियो में जितने भी दावे हो रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, उसका फैसला कर देगी जनता। 3 तारीख को तय हो जाएगा जब वोट होगा तब। और आज इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।